बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैताना लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चरागे मुस्तफ़वी से शरारे बुलहबी। अल्लाह ताला ने जब नस्ल इंसान को फरोग देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा और अपनी नबूवत और अपनी खिलाफत का ताज उनके सर पर रखा, तो सबसे पहला इनकार करने वाला अज़ाज़ील, जिसे दुनिया इब्लीस कहती है, शैतान कहती है, उसने इनकार किया। बावजूद इसके कि वो बड़ा इबादत गुजार था, बहुत ही साजिद और आबिद था, कमाले इल्म और जमाले तकवा से बहरावर भी था, मजलिसे मलाइका में बैठता भी था, जन्नत में आता जाता था। इतने मरातिब तो किसी काफिर को मिले ही नहीं, ना ऐसे मौके मिले। पर यह पहला और आखिरी काफिर है जो जन्नत देखने के बाद भी जन्नत से महरूम है, देखने के बाद भी। तो नतीजा यही है कि दो ताकतें शुरू से चल पड़ी, एक रहमानी ताकत, एक शैतानी ताकत, और ये आपस में नुबुर्द आजमाइश लिए रहे कि इससे अल्लाह ताला ने इंसानों का, अपने बंदों का इम्तिहान लिया। आजमाइश में आजमाइश की, कौन तेरे हैं वो तेरे हैं, जो मेरे हैं वो मेरे हैं, वो तेरे नहीं हो सकते। ये दो ताकतें, जिसे एक हम सिफली और एक रहमानी कहें, या एक इलाही ताकत और एक शैतानी ताकत, रहमानी ताकत और शैतानी ताकत, इन दोनों के नुमाइंदगी हर दौर में आते रहे। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम का सिलसिला जारी रखा, तो इब्लीस ने भी अपनी शागिर्दों का सिलसिला जारी रखा। अगर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को बताने के लिए, हक को बताने के लिए हजरत इब्राहिम को भेजा, तो वो भी चुपचाप बैठा नहीं था, उसने भी अपना एक नुमाइंदा नमरूद की सूरत में बना के भेजा। अगर अल्लाह ताला ने अपनी हक्कानियत को, अपनी वहदानियत को दिखाने और बताने समझाने के लिए मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, तो वो भी खामोश बैठा नहीं रहा, उसने भी उससे रुकावट डालने के लिए फिरौन को भेजा। अगर बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल नबी को अल्लाह ताला ने दुनिया की हिदायत के लिए भेजा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर वो भी खामोश नहीं बैठा रहा। इनके मुकाबले के लिए उसने अबू जहल, अबू लहब, अतबा, रहबा, न जाने कितने बड़े बड़े लीडरों को, नेताओं को उसने भी खड़ा कर दिया। ये सिलसिला हमेशा से चलता रहा है। अगर इस्लाम की पहचान इमाम हुसैन बनकर के चमक रहे हैं, तो रुकावट के लिए उसकी नुमाइंदगी में यजीद सामने आ रहा है। अगर सुन्नियत को, की हक्कानियत को दुनिया के सामने बताया जा रहा है, तो खारजी और राफजी ताकतें भी आकर के उस नुबुर्द आजमा है। कोई कुरान पर हमला करना ये कोई नई बात नहीं है। अरे ये तो जब खिलाफत, नाम नेहाद खिलाफत के दौर में भी कुरान पर मखलूक होने का, कुरान का, अल्लाह का ऐसा कलाम जो माज़अल्लाह हादिस हो, कदीम से होने से इनकार, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मोर्चा संभाला और इस तरीके से उन्होंने इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा को बचाया। तो कुरान पर हमला करना ये कोई नई बात नहीं है। रही ये अभी जो नरसिम्हा आनंद की बात आ रही है, इसका तो नाम लेने ही से जुबान का मजा खराब हो जाता है। फिर भी ये नरसिम्हा है तो दरिंदगी का तो सबूत देगा ही, और उसी में उसे आनंद आ रहा है तो आने दीजिए, उससे इस्लाम को क्या तकलीफ है। बात सिर्फ ये कि कुरान ने तो 1400 बरस पहले ही नरसिम्हानंद एंड कंपनी को चैलेंज कर रखा है, 1400 ईयर्स एगो, कि अगर कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ईशवाणी नहीं है, ये रब का कलाम नहीं है,
तो एक आयत की तरह पंडित जी आप लिख करके ले आओ। जब कोई बंदा हिंद से लेके सिंध तक, अरब से लेके अजम तक, भारत से लेके अमेरिका तक, आज भी दुनिया में 6 बिलियन लोग मौजूद हैं, जिसमें 2 बिलियन तो शायद अरबी जानते हो। एक पकड़ के लाओ जो कुरान की 6,666 आयतें नहीं, एक आयत की तरह दूसरी आयत बना दे। अगर कोई पंडित, कोई मुल्ला, कोई भी पढ़ा लिखा, कोई अरबी और अजमी एक आयत की तरह दूसरी आयत नहीं लिख सकता, तो मतलब ये कलाम बंदे का नहीं है। जब ये कलाम बंदे का नहीं है तो बंदे को हक पहुंचता है कि अपने रब के कलाम पर एतराज करे। मियां, कुरान पर एतराज करने से कुरान को नुकसान नहीं होता, एतराज करने वालों की हैसियत और उनकी नीयत, क्या नीयत है इनकी, कौन जानता था? कुरान पर हमला करने से पहले इस पंडित को कौन जानता था? बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? ऐसा भी कि बड़ी हस्ती से लड़ जाओ, बड़ी बात से टकरा जाओ, बड़ी तारीखी हकीकत से पंगा ले लो, बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा? यही नसीम आनंद जिन्हें अहले हुलूद नहीं जानते थे, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इनका नाम जान गई है। इसी नाम के लिए ये बदनाम हुए हैं, तो उनको बदनाम होना मुबारक हो, हमें हमारा इस्लाम मुबारक हो। वाखिर दावाना।